जवानों ने छोटी रानी को खबर दी है कि आपके महाराज एक हिरण के पीछे पीछे चले गए हैं। रानी ने किवाड़े बंद की और सो गई। राजा लौट करके आया है, कुंडी खटखटाई, अरे देवी सुनती हो? आवाज अंदर से नहीं आई। राजा बार बार कुंडी खटखटा रहा है, लेकिन हुआ ऐसा, अरे सोकर नींद में सोई पंचो रानी। दरवाजे खोलो, आवाज लगा रहे लेकिन रानी दरवाजे नहीं खोल रही। अचानक राजा को बड़ी रानी की याद आई गई। घोड़ा वापस करो। वहां अड्डा पे पहुंचे तो आवाज लगाई, तुम सोई गई का? बड़ी रानी तो एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे ना खोले। हमें जब मालूम पड़ रही है कि इतनी रात में कबहू ना आए, आज हमारी सौत ने हमें मारवे के लाए भेजो। राजा बोलो खोल रही कि ना खोल रही, ना नीचे वाली ने सुन रही तो हट्टी को शर्मा बनाए दिए। खोलो दरवाजे, खोलो, क्या करो लला? बोले बहुत तेज। अरे आधी रोटी जो की तरी है और भाई को नमक तो तरी दो तुम्हारी, आधी रोटी जो की तरी है। मेरे महाराज सीताराम राधे महाराज बैठाए लियो फटे भई आसन पे। राजा को भूख लगी परीक्षित, तो भोजन दियो। लियो महाराज भोजन करो। जैसे ही एक निवाला राजा ने तोड़ा और मुंह में रखा, वो निवाला गले से नीचे ना उतरो। वो निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। आंखों में आंसू हैं तो मैया सुनीति ने जवाब दो महाराज, रोना नहीं। अगर आप रो गए ना तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं है। राजा उत्तानपाद बोले, देवी एक बात बता, ये एक निवाला मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा,
और तू ये रोटियां रोज खाती है, कैसे हजम होती हैं? रात्रि भर राजा ने विश्राम किया। सुबह हुआ। सुबह राजा पुजारी ने घंटा बजाया तो नीचे उतर के आया। छोटी रानी दोनों हाथ गेट से लगाई खड़ी। रे कहां गए थे? इतनी तेज चिल्लाई सो राजा तो सकपकाएगा। बोले मैंने पूछा कहां रहे रात भर? और हमें पता है रात सौते घर रहे, जान मैंने लय रही धमकाई और बादन की करियो याद कसम मोते। राजा बोले ले ये ले जा तलवार और उसे मार दे। हमें 6 महीना है गए वो चेहरा ना देखो और तू कह रही है कि मिल के आए, ना मार रही है तो ले जा तलवार और मार दे। रानी बोली अरे महाराज हम तो मजाक कर रहे हैं, तुम तो जरा सी बात पे नाराज हो रहे हो। चलो स्नान ध्यान करो, भोजन पानी करो। महाराज स्नान ध्यान कियो है, भोजन पानी कियो। रात्रि भर राजा विश्राम करता है। समय बीता। भागवत का प्रमाण है कि समय के अनुसार दोनों माताएं गर्भवती हो गई। लेकिन एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलिंग न छोड़ा था। एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। एक पलंग से नीचे नहीं उतर रही और एक खेतों पे काम कर रही है। 9 महीने के बाद जब दोनों रानियों के पुत्र पैदा हुए तो एक के लिए सोने का पालना है, जो सोने के पालने में झूल रहा है वो छोटी रानी का बेटा है उत्तम। ऊ माने ईश्वर और तम माने अहंकार। और जो बड़ी रानी है उनका बेटा है ध्रुव। ध्रुव भगवान का दूसरा अंश है। ध्रुव भगवान का दूसरा अंश है जो पत्ते के बिछौने पे पड़ा भूख की वजह से व्याकुल हो रहा है। घर में बड़ी खुशी है, माताएं 2-4 खड़ी हो जाएं, बधाई डाल लें।